सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं जीजे, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। एक वक्त था जब कहा जाता था शरीक जुर्म अगर ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि वक्त बदल गया। अब कहा जाता है कि हम मुखबरी भी करेंगे और शरीक जुर्म भी हम रहे हैं, तो वक्त बदल गया है, जरा दीदा दिलेरी का जमाना है। तो आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है, हमें मुझे ज्वाइन करेंगे दुबई स्टूडियो से मुस्तफ़ा कमाल साहब और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे नजम सेठी साहब। ओ जीजे, ओए बड़ा तेज है यार तू। वो शेर भी पढ़ दिया, मंजरनामा भी सुना दिया सारा। वो कह रहा है मेहमानों से कोई ताल्लुक तो भाई नहीं क्या है। लेना देना है? भाई नहीं, मुझे आप बताइए क्या लेना देना है? लेना देना कोई नहीं है। और भाई साहब, मैं आपको ये बात बतला दे रहा हूँ कि हम भांडा फोड़ते हैं। हम यहाँ पर भांडा फोड़ने आए हैं। मुखबरी बच्चे करते हैं, हम मुखबरी नहीं करते। ओ भाई कमाल साहब, मसला ये है कि आपने यहाँ गलत मुद्दा उठा लिया है। और बात यहाँ पर मुखबरी की थी नहीं, बात तो शरीक जुर्म होना की थी। भाई गलत बात पे गुस्सा कर गए। नहीं, एक सेकंड सेठी साहब, अगर वो गलत बात पे गुस्सा कर गए हैं तो आपने ही क्यों उनको सही बात पे लाना है? आप रहने दीजिए, शर्मंगेजी क्यों कर रहे हैं? भाई एक मिनट रुकिए, ये आप क्या कह रहे हैं कि सही बातों की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ अपनी कौम के, अपने शहर कराची के बच्चों को मैं लेकर के जा रहा हूँ सही बातों की तरफ। मैं उन्हें भत्ताखोरी से दूर लेके जा रहा हूँ, मैं उन्हें बोरीबंदी से दूर लेके जा रहा हूँ, मैं उन्हें हड़तालों से दूर लेके जा रहा हूँ, मैं उन्हें फायरिंग से दूर लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ उन्हें इन सारी बुरी हरकतों से दूर, इन मुसीबतों से दूर, इन तमाम पोल्यूशनों से दूर लेके जा रहा हूँ मैं उन्हें। वो किधर भाई, हुंजा की तरफ निकल रहे हैं क्या कमाल भाई? वैसे वहाँ अमन है, वहाँ सुकून है, मौसम भी अच्छा है, ठंडा ठाट। निकले आप यार, आप कमाल कर रहे हैं। मैं शहर कराची को हुंजा बनाने की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हुंजा निकल रहे हैं। कौन है ये पागल शख्स जिसको आपने बिठा दिया है दीजिए मेरे सामने? अरे वो सेठी साहब हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप उन्हें इग्नोर कीजिए। मैं इग्नोर? यार बीच बीच में बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ, मेरा सब्र का जो है वो पैमाना लबरेज हो जाएगा, मैं कुछ कह दूंगा। कमाल भाई वो बुजुर्ग सियासतदान नहीं है, तजियाकार हैं। आप हर किसी को सियासतदान की तरह ना लपेटिए, तजियाकार हैं, उनकी इज्जत कर लीजिए। और आप देखिए कि आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं। भाई मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सीधी सी बात ये है कि मैं उन्हें कराची को जो है, शहर कराची को हुंजा बनाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि एक शख्स ने इस कराची की नींव को निचोड़ दिया है। उस शख्स की वजह से गटर में ढक्कन नहीं है, उस शख्स की वजह से मैन होल खुले, उस शख्स की वजह से जो है वो ऐसी बदकारियां और ज्यादतियां हुई हैं शहर के साथ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको उसका तस्करा, मेरा दिल खून के आंसू होता है, मेरे दिल को बवासीर हो गई है, मैं बतला नहीं सकता हूँ आपको कि क्या कर गया है वो शख्स। आप जज्बाती हो गए हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इस तरह रोइए मत। आप रोने क्यों लग जाते हैं? यार देखिए, मैं रो नहीं, मेरी कौम के बच्चे खा गया है ये शख्स। नहीं तो सवाल बनता है ना कमाल साहब, कमाल भाई मेरी बात सुनिएगा, सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि जब वो शख्स बच्चे खा रहा था इस शहर के, तो आप क्या खा रहे थे? ओ भाई दीजिए, मैं बताता हूँ, वो ये हलीम खा रहे थे। यार पागल हो गया है, बावला हो गया ये शख्स। वो कौन किसे कह रहे हैं? ये सेठी। यार यहाँ पर बात हो रही है बच्चे खाने की, ये हलीम की देख चढ़ा रहा है। अबे क्या बच्चों का हलीम बन रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है सेठी साहब जो बात कर रहे हैं उसका हिस्टोरिक एविडेंट मौजूद है। ये उस हलीम की बात कर रहे हैं जो बानी बनाया करते थे। बिल्कुल बनाया करते थे भाई, क्यों, कौन इस बात से इनकार कौन कर रहा है कि नहीं बनाते थे? बिल्कुल बनाते थे। सारी रात जो है वो फारिग शख्स, वो भाई उसके पास काम क्या है मुझे बताए? पूरी रात हलीम की देख चढ़ा करके बैठ जाता था। उस फारिग शख्स ने कितनी हलीम की देखें चढ़ाई है पूरी रात के लिए, आपको मैं क्या बताऊं यार। छोड़े, मेरा मुंह खुलवाएंगे आप? नहीं, मुंह तो मुझे आपका खुलवाना पड़ेगा ना, जब तो कमाल साहब आपको आज यहाँ बुलाया है, आपको दावत दी है। ये बताइएगा, जब वो हलीम की देगे चढ़ा रहा था, वो शख्स जिसे आप कहते हैं, वो हलीम की देगे मुतवातिर चढ़ा रहा था, हलीम बन रहा था, आपकी एक्टिविटी क्या थी? आप क्या कर रहे थे? ओ भाई दीजिए, घोटा लगाते थे ये, और बड़ा ही शानदार घोटा लगाते थे। हमने अपनी गुनहगार आंखों से खुद देखा इनको घोटा लगाते हुए। अरे भाई लगाते थे हम घोटा, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसको एक्सेप्ट करने में गलतियां होती हैं, कोताहियां होती है। लगाते थे हम घोटा, और ये शख्स जो है, ये फारिग शख्स बैठ जाता था एक कोने में, डेक पर गाने लगा के, हिंदुस्तान के गाने लगा के हमें सुनाता था। हम पूरी रात कराची के लौंडे जो हैं, कराची के बच्चे, कराची के लड़के घोटा लगाते रहते थे, और ये शख्स बैठा देखता रहता था। कभी एक बार बेलचा पकड़ने ये शख्स नहीं आया है। आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आज अपनी सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। ओ भाई जीरे, मैं आपको बता दूं, जब ये हलीम बनाया करते थे, इनकी सारी तैयारियां हमने देखी हुई है। हाँ, अब आप मुंह ना खुलो। अच्छा नहीं, वो क्या तैयारियां थी सेठी साहब जो हलीम बनाते वक्त हुआ करती थी, और कौन कौन पार्टिसिपेट करता था? क्या बताना चाह रहे हैं आप? खुल के बताइए जरा।
और भाई देखो, हलीम बनाने की जो सामग्री होती है ना, इंग्रेडिएंट्स, दालें, चावल, नहीं चावल तो हलीम में नहीं होते दालें, प्याज और गोश्त, ये सारे मसाला जात जो होते हैं, इन सब की खरीदारी की जिम्मेदारी जो है वो हमारे चचा कमाल की थी। अबे तो भाई हम ईमानदार थे, बेईमानी नहीं करते थे, इसलिए सारा हिसाब किताब हमारे हाथ में दिया जाता था कि तुम संभालोगे बेटा। हमने किया है ये सब ईमानदारी के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमें कोई अनीश एडवोकेट जैसा ना समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि पैसे मार मार के और ये सारी चीज़ें कर करके, नई नई शालें खरीद के, ये जो शख्स आ रहा है इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बनारसी कश्मीरी शालें पहन पहन के, पश्मीना शॉल पहन के, ये किसके पैसों की है? हमें देखिए आज भी उसी मलबूसात में, क्योंकि ईमानदारी से काम किया। एक आना एक पाई नहीं मारी हमने कभी। बड़े ही हाइपर हो रहे हैं कमाल साहब। अब उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होंगे। उन रीज़न्स को हम जानेंगे कि क्या वजह है कि इनकी फितरत में इतना गुस्सा समा गया है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में हम जरा कमाल साहब को कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पिलाते हैं ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाएं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। यार जीजे साहब, आप नहीं समझेंगे इस दर्द को, आप नहीं समझेंगे। इस शख्स ने बदनाम कर दिया है, जलील कर दिया है, कंपटीशन के लेवल को इतना हाई कर दिया है, कोई मुकाबिल नहीं कर पा रहा है इस शख्स का। अब ब्रेक है, मैं अब क्या बोलूं कमाल साहब। अब आप भी तो हद करते हैं ना, एक शख्स पीछे छोड़ दें पानी का। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं मुस्तफ़ा कमाल, मेरे साथ हैं नजम सिटी। बड़ी गर्मा गर्मी है, एक तरफ तो गुस्सा कम नहीं हो रहा, दूसरी तरफ जुगतें कम नहीं हो रही। तो बात कर लेते हैं, जरा कुछ सीरियस बात करते हैं। कमाल भाई जरा बताइएगा, वो कौन सा लम्हा था, पर्टिकुलरली वो कौन सा लम्हा था जब आपका और बानी का ब्रेकअप हुआ? मैं बताता हूँ और ये मोमेंट था, एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर, एक बीच में होने वाली थी, इन्होंने कहा मुकाओ। यार ये क्या शख्स है, मैं बता रहा हूँ आपको। जीजे इसे चुप करवा ले, मैं चमाट वमाट लगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कर रहे हैं? बहुत सीनियर आदमी हैं आप, इस तरह चमाट ये ना कीजिए। आपके प्रोग्राम का मैं लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा आप ऑन एयर नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं तुम्हें जीजे। अच्छा सेठी साहब मेरी आपसे दरखास्त है, ये एक तो आप जो हंसते हुए बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है आप किसी का तमस्खर उड़ा रहे हैं। कमाल भाई का तमस्खर मत उड़ाइएगा, ख्याल कीजिएगा। ये भाई मैं आपको बता रहा हूँ जीजे, ये आप एक काम करो यार, तुम जीजे इसी से पूछ लो। ये सारी इसको जो है ना, ये सारी चीजें इसको पता है। ये पूरी एक जो है वो अपने अंदर एक अंजुमन ट्रस्ट जो है वो चला रहा है। आप इसी से जो है वो सारे सवाल पूछ लीजिए, सारे जवाब इसे पता है। कमाल साहब वो देखिए ना, वो उम्र रसीदा हैं, जान-दीदा एक सहाफ़ी हैं, और वो तो अपने ज़राए से बात करते हैं, चिड़िया वगैरह से बात करते हैं। तो उनको लगा कि एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर वाला जो लम्हा था, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैं उनके अल्फाज पे नहीं जाता, मुझे बताइए वो लम्हा कौन सा था जब आपका ब्रेकअप हुआ? अबे यार तुम अजीब आदमी हो, कोई ढक्कन आदमी हो तुम। ब्रेकअप मेरी माशूका लगी थी वो, जिससे मेरा ब्रेकअप होगा, हैं? पागल के बच्चे। अच्छा मुझसे इस तरह बात मत कीजिएगा कमाल साहब, प्लीज। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आपकी सियासत की भी इज्जत कर लूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी इज्जत करनी होगी थोड़ी बहुत। आप अगर मुझसे तमीज से बात करेंगे, मैं आपसे तमीज से बात करूंगा, वरना मैं जा रहा हूं आपके शो से। नहीं कमाल भाई देखिए, कराची का मामला है, आप इस वक्त कराची के माई बाप बनना चाहते हैं, मैं आपके शो छोड़ के चले जाएंगे? मैं सिर्फ शहर कराची और उसके बच्चों की वजह से यहाँ मौजूद हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। मैं कोई ब्रेकअप नहीं हुआ। आप ये बात, आप कई बार आपने ये सवाल दोहराया है, मैं आपको बता दूं, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ हमारा। मैं उस शख्स के चुंगल से दामन बचा के भागा हूं, निकला हूं मैं वहां से, उस शख्स के चुंगल से। 30 साल लगे मुझे वहां से निकलने में, लेकिन आपका भाई निकला, और गड्डी लेके भी नहीं निकला। आज भी बाइक पे निकला हूं मैं, 70 सीसी चूहा टंकी, देख ले किसी में दम है तो। ओ देखा, मैंने पहले ही कहा था ये पप्पी वाली बात के ऊपर झिझक रहा है भाई चचा कमाल को इसीलिए जो है वो दामन बचाकर निकलना पड़ा। देखे ना कमाल भाई, बात तो वही हो गई जो सिटी साहब ने कहा कि आप दामन बचाकर निकले, तो लम्हा तो वही था जब आप उनसे दूर हुए। यार देखें, आप इस चीज को मजाक ले रहे हैं दोनों के दोनों। मैं आपको बता दूं कि जब ये पप्पी वाला इंसिडेंट हुआ था, मैं शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रहा था उस वक्त। जब ये पप्पी वाला इंसिडेंट हुआ, मेरी रूह कांप उठी थी, मेरे रोंगटे जवाब दे गए थे, मेरे रोंगटों के गोटे टूट गए थे, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे जब ये इंसिडेंट हुआ। ये एक हैबतनाक मंजर था। आज भी इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह के अंदर कुछ होने लगता है। अच्छा चलिए। हाँ बिल्कुल। ओ भाई ये बताओ, पप्पी के बाद क्या हुआ, उसकी खबर नहीं थी हमें, तो मतलब। अच्छा चलिए। ये खौफजदा मंजर है, ये मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल मजाक नहीं हो रहा है कमाल भाई। कोई जुर्रत कर सकता है आपके साथ मजाक करने की? कोई करके दिखाए। नहीं, कोई करेगा ही नहीं ना, किसी के पास नहीं है वक्त।
वो दौर चले गए कमाल साहब, ये टेबलों पे हाथ मारने वाले, ये सब करने वाले, ये दौर चले गए हैं। मैं किसी ने दिखाता हूं तुम्हें दौर, तुम्हें मैं एक रिकैप देता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी अनीस भाई, हाँ भिजवा दें यही स्टूडियो में भिजवा दें। क्या अभी तुम्हें मंगवाया? रिकैप दिखाता नहीं, हूं। क्या मंगवाया? भाई फालसे का जूस मंगवाया है, क्या पी नहीं सकते ठंडा होने के लिए? अच्छा ओके। आपको क्या लगा बोरियां मंगवाएंगे हैं? अरे सेठी साहब, आप भी तो ज्यादती करते हैं ना। अब मैं बार बार इस इंसिडेंट से आगे बढ़ रहा हूँ, उसके अलावा और कहानी है, प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, आप एक इंसिडेंट पे अटक गए हैं। खैर मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा अलहदगी के बाद क्या हुआ। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या कभी कोशिश की थी अलहदगी से पहले कि अपने बानी के साथ, हरदिल अजीज बानी के साथ थोड़ी सी बैठकर गुफ्तगू कर लेते? बैठकर? यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जीजे। भाई ये इस शख्स के डीएनए में नहीं है बैठकर बात करना, डीएनए में। ओ भाई, ये बात तो मैं भी कंफर्म करूंगा दीजिए कि उनके लेट होने की तो बहुत सारों ने दुआएं की है, लेकिन जहां उर्दू वाला लेट है तो वो बातें लेट के ही किया करते थे। और एक बार तो उन्होंने, मुझे याद है कि लेटे लेटे ही जो है ऐलान कर दिया कि जो कुर्बानी की सबसे ज्यादा खाले जमा करेगा मैं उसको मेयर बना दूंगा कराची का। ये हुआ था। नहीं तो अगर देखा जाए मेयर तो बने थे मुस्तफा कमाल, तो इसका मतलब है वही जीते होंगे खाले जमा करने में। यार तुम कोई बावले हो, तुम रोटी को चोची कहते हो हैं, पानी को मम्मम कहते हो, तुम्हारा दिमाग सही है? ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे बात मत कीजिए। ओ भाई मुझसे पहले फारूक सत्तार मेयर बना था, मेरे बाद वो वसीम अख्तर जो चंगेजी फेस वाला वो बना था। आप बात कर रहे हैं मेरी, और कितने, आपको कैसे लगा कि ये मेरी बात हो रही है? हाउ डेयर यू? ओ यस चचा कमाल, ये मुझे फारूक के ज़माने की बात लगती है, डॉक्टर फारूक के। मुझे वहाँ के लोग बताते हैं, पीआईबी कॉलोनी के, जहाँ वो अल्लामा वाला कबाब वाला और निहारी वाला है ना, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। वहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि ये फारूक जो है ये उठाता था 70 के ऊपर खाले, टोकरी रखे, वो जाली वाली टोकरी होती है ना, डट वाली, वो आजकल तो 200 रुपए की मिलती है, उस वक्त तो 10-15 रुपए की मिलती थी। खैर वो तो पैसे भी नहीं देते होंगे उस वक्त, तो आप लोगों का राज। तो क्या कभी कमाल साहब ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए कि आपने ईद उल अज़हा पे कराची की सड़कों पे कभी खाले नहीं जमा की? बता दीजिए। नहीं, क्यों कह दूं भाई, क्यों कह दूं? किसी के बाप की खाता हूं जो कह दूं? है की है हमने जमा। ओ भाई, खालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो आपको पता है, ये फारूक ने ही तोड़ा है। हमने सिर्फ बकरे की खाले जमा की हैं। ये जो बड़े जानवरों की खाले थी, ऊंट, बैल और ये ऑस्ट्रेलियन वगैरह की, ये फारूक, आमिर और खालिद भाई ले जाते थे, हमारे हाथ में नहीं आती थी ये खाले। समझ आ रहे हैं आपको? ओ भाई चचा कमाल, आपने वाकई कमाल कर दिया। वो कहते हैं जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, आपने कर दिया है। हुआ ये कि आप फारूक, आमिर और खालिद मकबूल भाई से जो है वो खाले नहीं छीन सके, लेकिन आपकी डॉल्फिन ने उनकी पार्टी छीन ली। अंधी डॉल्फिन होगी वो, दरिया सिंध में अंधी होती है ना। यहाँ दाद बनती है, मुस्तफा कमाल साहब को दाद बनती है। बड़े लड़के जो बड़ी खाले ले जाया करते थे, उन बड़े लड़कों की बड़ी पार्टी छीन ली। आज रहनुमा हैं, बल्कि वही हेड हैं, वही बानी हैं, वही कायदे तहरीक, सब कुछ वही है। तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ इस दाद के साथ साथ। वेल डन कमाल साहब, वेल डन। भाई सब्र का फल मीठा होता है, मैं सबसे यही कहता हूँ। 30 साल मैंने सब्र किया है। वेलकम बैक व्यूअर। कराची का मरसिया है, न्यूज हेडक्वार्टर में कराची का नोहा है जो बयान कर रहे हैं मुस्तफा कमाल, लेकिन नोहा हमने आज तक इस तरह बयान होता नहीं सुना। इतना गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा, यहाँ पे अफसोस कम है और जज्बात गुस्सा ज्यादा है। तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा ग्रेटेस्ट सीनियर तज्जियाकार से, सेठी साहब से, क्या हो पाएगा, क्या कर पाएंगे मुस्तफा कमाल कराची के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और आफाक अहमद बन जाएंगे? ये जो है वो आफाक अहमद नहीं बनेंगे। इनके सितारों की चाल अगर मैं अपना इल्म नजूम लगाऊं तो खैर इनका तो शक्ल देख के लग रहा है कि ये आमिर खान बनेंगे। या आमिर खान? अबे ये शख्स पागल हो गया है जीजे, बावला हो गया है ये शख्स। आमिर खान? अब आमिर खान ने शहर कराची के लिए क्या किया है आज तक जो मैं आमिर खान बनूंगा? ओ यार, वो कह रहे हो आमिर खान ने क्या किया? ओए आमिर खान ने 3 शादियां की है, चौथी गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है। ओ तेरी करते करते और दंगल में धूम मचा दी उसने, 1200 करोड़ का धंधा कर लिया उसने। आप कह रहे हो आमिर खान नहीं? ओहो, तो आप वो भारतीय सुपरस्टार आमिर खान की बात कर रहे हैं। मैं समझा यहाँ पे मुत्तहिदा के जो साबिक रहनुमा है आमिर खान, आप उनकी बात कर रहे हैं। और जो मुस्तफा कमाल साहब हैं, उनकी शख्सियत का जो ऑरा है, जो पर्सोना है, ये तो अनिल कपूर बन के उभरे थे नाइक फिल्म वाले। ये आमिर खान कैसे बन जाएंगे? बट हियर इज माई पॉइंट योर ऑनर। होगा ये कि ये आमिर खान तो बनेंगे आप, अनिल कपूर नहीं। अब ये आमिर खान बनेंगे, लेकिन ये आमिर खान बनेंगे गजनी फिल्म वाले। वो तस्वीरें लेके घूमता रहता है ना, 10 सेकंड टॉम, 10 सेकंड बाद भूल गया मैं कौन। ये बोलेंगे भूलेंगे बोलेंगे। इनका यही जो है वो अब
होने वाला है। आप मेरी बात जो है लिख के रख ले, मुझे मेरी चिड़िया ने जो है ये बात बताई है। यार जीजे, तुम इसे लगाओगे या मैं लगाऊं दो थप्पड़? अच्छा देखिए, ये ना कीजिए, आप अपनी बात कीजिए ना, छोड़िए उन्हें। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार। ये जो कायद के हवारी, ये जो बानी के हवारी यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, ये रऊफ सिद्दीकी और ये जो एक शायर बना घूमता है जमात के अंदर, ये उनका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। और ये शख्स जो तुमने सामने बिठाया हुआ है, ये भी उसी की एक शाख है। मैं बता रहा हूँ, मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपके सामने ये बात कह रहा हूँ एज ए प्रूफ कि हम वो नहीं है जो बोलकर भूले। ओ भाई, ये वो है जो भूल कर बोल रहे हैं। अच्छा चलिए चलिए, ये हमारा डीएनए है, ये जो बात अब इस शख्स ने कही है। ठीक है ठीक है ठीक है, कमाल साहब आप छोड़िए इन बातों को। आप ये बताइए, जिस शायर का आप जिक्र कर रहे हैं वो शायर कौन है? कौन शायर? नहीं, वो तो आप बताएंगे ना। आपने शायर का जिक्र किया। मैंने कब किया किसी शायर का जिक्र? नहीं, आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं। आपने शायर का जिक्र किया। आप बात कर रहे थे कोई आदमी शेरो शायरी करता है। यार तुम पागल हो, बावले हो, क्या खाते हो भाई? मैं यहाँ पर अपने शहर का मुकदमा लेकर आया हूँ। मैं यहाँ अपने शहर के बच्चों की बातें करने के लिए आया। मैं शेर और शायरी के मुकाबले में नहीं आया हूँ यहाँ कि यहाँ पे बैठ करके मैं शेर सुनाऊंगा तुम्हें, कोई गजल सुनाऊं मैं यहाँ। थोड़ी देर में कहोगे ठुमरी पढ़ दीजिए। कोई क्या लगा क्या रखा है तुमने यहाँ पर? है कोई माहौल महफिल चल रही है? कोई नहीं, कम ना। सेठी साहब लगता है भूल गए हैं, आप ठीक कह रहे थे। ओ भाई, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आपने आमिर खान बनना है, स्पेसिफिकली गजनी वाला। तो आप सरफरोश देखकर आ गए जी। ओ नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको कैरेक्टर में रहना पड़ेगा। आपने गजनी वाला बनना है तो आप बोले भूले भूले बोले, बस बोले भूले भूले बोले, ये करना है आपने। ओ भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊं जीजे, यहाँ ये जो शायर बैठा हुआ है ना, ये हैदराबाद रिजवी जो बैठा हुआ है, ये अभी इसका एक शेर मैं सुनाऊं। शेर और शायरी कर रहा है कि हवा चल रही है, दिए जल रहे हैं। ओ भाई, क्या पागल हो गए हो? क्या कर क्या रहे हो तुम? क्या खा रहे हो यार? हवा चलेगी तो दिए जलेंगे कैसे? है किस किस्म की नामाकूल शायरी है ये? ओ याद आ गया भाई, चचा कमाल को याद आ गया भाई। मुबारक हो भाई, क्लैप हो जाए। अभी तो आप कमाल भाई कह रहे थे आप किसी शायर को नहीं जानते हैं, शायरी पे बात नहीं करना चाहते हैं। अभी आपने हैदर रिजवी का नाम ले लिया, उनका शेर भी पढ़ दिया कि हवा चलेगी दिए भी जलेंगे। ये क्या हो रहा है यार? तुम अजीब आदमी हो यार जीजे, फिर शायर को लेकर आ गए। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि सियासत पर बात करने के लिए मैं आया हूँ, शहर कराची की बात करने के लिए आया हूँ। तुम फिर जो है वो शायरों को लेकर आ रहे हो। कोई मुशायरा चल रहा है यहाँ? अच्छा, मुझे यहाँ बढ़ना होगा एक ब्रेक की तरफ, लेकिन मैं हैरान ये हूँ कि दिसंबर के महीने में जहाँ पे न्यू ईयर आ रहा होता है और हवाई फायरिंग होती है, वहाँ पे मुस्तफा कमाल ने इन्हीं दिनों में हवाई फायरिंग क्यों करनी थी? अब फायरिंग मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, हवाई फायरिंग की बात हो रही है, जश्न में होती है। किस चीज़ का जश्न है या किस चीज़ का मातम है मुझे नहीं पता। एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, यहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक टू, और आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। मैं हूं जीजे। मेरे साथ हैं एक तरफ मुस्तफा कमाल जो कि दुबई स्टूडियो में, और पाकिस्तान स्टूडियो से मेरे साथ है नजम सेठी। नजम सेठी साहब, आप मुस्तकिल क्यों तंग कर रहे हैं कमाल भाई को? वो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, आप हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए ना, फिर मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, वो मुझ पर चढ़ दौड़ते। ये बताइए, हैदर अब्बास रिजवी के बारे में आपकी क्या राय है? बड़े पुराने कारकुन हैं, आपके साथ ही रहे हैं, कैसे मरासिम है उनके साथ? वो हवारी भाई, हवारी है वो, हवारी। ओ नहीं भाई, वो हवारी, वो तो शायर है भाई, चचा कमाल। हाँ नहीं यार, आप दोनों पहले शेर व शायरी कर ले, यहाँ पर कोई बज़्म वगैरह लगा ले। यहाँ मेरा शहर जल रहा है यार, आग लगी हुई है शहर में, आग। आपको यहाँ पर शेर व शायरी की लगी है? अच्छा चलिए, गुस्सा ना कीजिए। मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ। अनीस के बारे में आपकी क्या राय है? उनके साथ तो मरासिम ठीक हैं? भाई अनीस जो है वो मेरे बड़े फेवरेट शायर हैं। अनीस कैसे शायर हो गए यार? कोई मतलब कुछ दिमाग जहन है कि नहीं? इंडिया में रहते हो, लखनऊ से ताल्लुक। मीर अनीस इतने बड़े शायर। अरे फॉर गॉड सेक, मैं अमीर अनीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनीस कायम खानी की बात कर रहा हूँ। वो कौन है? ओ यार, कौन सा अनीस लगा? ओ भाई, ये फिर भूल गए, और अपने हमजोली को भूल गए। इनको याद दिलाओ, इनके ना डायलॉग के पीछे वो साउंड इफेक्ट लगाओ। कमाल भाई क्या कर रहे हैं आप? ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ या मेरे साथ, या ये जो लोग ये शो देख रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि आप शायर को नहीं मानते, शेर व शायरी को नहीं मानते। अभी मीर अनीस जैसे जय्यद और बड़े शायर आपके फेवरेट पोएट हो गए, ये क्या कर रहे हैं आप? ओ भाई, मैं सिर्फ एक ही अनीस को जानता हूँ, वो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरा जिगर है, मेरा जानी है। मैं अनीस कायम खानी है यार। ठीक है, थैंक यू सो मच दीजिए। बाप यार, गुस्सा कर गया यार ये। ओ भाई से ये तो पूछ दो, वो किसने लिखा था? साथी मजलूमों का साथी है। मैं सिर्फ एक को जानता हूँ और किसी को नहीं। हमारी जोड़ी आतिश फिल्म के बाबा और नवाब वाली है। हमने अंकल के लिए काफी काम किया,
लेकिन अंकल को इस चीज की कदर नहीं हुई। हमने अंकल के लिए क्या क्या नहीं किया। प्लेटें निकाल के लाए नोट छापने की। मैं क्या बताऊं, मेरा मुंह मत खोल रहा हूं तुम अभी। आ ही नहीं रहा। और अगर नवाब मेरा साथ नहीं भी देगा तो कराची के लिए अकेला बाबा काफी है। इनको सलाह देते हैं अकेला काफी हूं मैं। बड़ा क्यूट लग रहा है यार ठीक कह रहे हैं। एक आदमी जो होता है वो फर्क डालता है, एक आदमी जो होता है वो बहुत कुछ होता है। ये एक आदमी ही तो था जो कराची की सड़कें वीरान थी, टूटी हुई थी, यहाँ पे ब्रिजेस नहीं थे, यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं थे, यहाँ पे अंडरपास नहीं थे, यहाँ बारिश का पानी भर जाता था, सड़कें टूटी हुई थी, जगह जगह पे सिग्नल थे, ट्रैफिक जैम था। फिर वो एक शख्स आया और उस शख्स ने इस कराची शहर का नक्शा बदल दिया। वो मेयर कराची था जिसने यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मंसूबा लगाया, ब्रिजेस बनाए, अंडरपास बनाए और कराची को एक रोशन शहर बना दिया। और सबने कहा ये डेवलपमेंट मिसाली थी। यहाँ मैं सलाम पेश करना चाहूंगा जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान साहब को, उन्होंने बेहतरीन काम किया। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। था जमाती था।